जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद अंकित। आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं उत्तर प्रदेश समान ज्ञान वस्तु निष्ठ अध्यायवार सॉल्व पेपर को हम लोग देख रहे हैं। साथियों, इसी के क्रम में आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। साथियों, अगला प्रश्न जो है वो इस प्रकार है, निम्नलिखित में से किस जिले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR के 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया? तो साथियों, इस प्रश्न का ऑप्शन जो है शामली, ऑप्शन बी जो है अलीगढ़, ऑप्शन सी आगरा, ऑप्शन डी मथुरा। तो साथियों, इस प्रश्न का उत्तर जो है ए हो जाएगा शामली। साथियों, इसको देखते हैं आगे। साथियों, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR नेशनल कैपिटल रीजन के 23वें जिले के रूप में उत्तर प्रदेश के शामली जिले को शामिल किया गया। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के 9 जिले मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाज़ियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़, शामली NCR में शामिल है। NCR में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा तथा दिल्ली के क्षेत्रों को शामिल किया गया है। साथियों, अगला जो प्रश्न है उसको देखेंगे। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है? तो साथियों, रिपीटेड क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताएं। साथियों, इस प्रश्न का ऑप्शन जो है गोरखपुर, महाराजगंज, बस्ती, बलिया। तो साथियों, इस प्रश्न का उत्तर जो होगा महाराजगंज। साथियों, उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के 8 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश तथा एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से मिलती है। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले की सीमा नेपाल के साथ लगती है। साथियों, अगला जो प्रश्न है उसको देखेंगे। कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया था? साथियों, इस प्रश्न का ऑप्शन 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी जो है 24 जनवरी 1950। साथियों, अगला जो ऑप्शन है सी 15 अगस्त 1950। साथियों, ऑप्शन डी 2 अक्टूबर 1950। साथियों, इस प्रश्न का जो उत्तर है ऑप्शन बी हो जाएगा 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत से बदलकर उत्तर प्रदेश रखा गया। उस समय राज्य के मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत थे। साथियों, अगला जो प्रश्न है उसको देखेंगे। उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? मतलब राज्य की जो पशु है उसका नाम बताना है। ऑप्शन ए मत्स्य, बिडाल फिशिंग कैट, और ऑप्शन बी जो है लाल पांडा, चश्माधारी बंदर, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी जो है बारहसिंगा, दलदल का मृग। तो साथियों, इस प्रश्न का जो आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा बारहसिंगा, दलदल का मृग। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा दलदल का मृग है। उत्तर प्रदेश दिवस प्रतिवर्ष 24 जनवरी को मनाया जाता है। इसी दिन 1950 में उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई। उत्तर प्रदेश की राष्ट्रीय भाषा जो है वो हिंदी और उर्दू है। मतलब हिंदी मुख्य भाषा है और उपभाषा कौन सी है आपका? उर्दू है। साथियों, अगला जो है पॉइंट, उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह मछली एवं तीर धनुष। साथियों, अगला जो पॉइंट है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? पलाश। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष अशोक है। साथियों, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस या क्रैच। साथियों, इसी के क्रम में अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। साथियों, इसी के क्रम में अगला प्रश्न को देखते हैं। कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश के शहरों से उन नदियों के साथ मेल खाता है
जिनके जिनके किनारे वे शहर स्थित हैं। तो साथियों इसको आपको देखना है कि कौन से शहर के किनारे, मतलब कौन सी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है। तो इसका हो जाएगा आपका पहला जो ऑप्शन ए है वो है गंगा नदी। गंगा नदी जौनपुर। और ऑप्शन जो बी है राप्ती बिठूर। तो साथियों ऑप्शन सी जो है गोमती प्रतापगढ़। और आपका ऑप्शन डी जो है सई नदी, तो ये गोरखपुर। तो साथियों आपको इसको मैच करना है। तो इसका हो जाएगा गंगा नदी का बिठूर। बिठूर कहाँ पे है? कानपुर में। साथियों राप्ती कहाँ पर बैठती है? तो ये बैठता है आपका गोरखपुर। ऑप्शन मतलब बी का चौथा और ए का दूसरा, दो तो ये मेल खा गए। गोमती नदी कहाँ से रहेगी? तो ये रहेगा आपका गोमती जौनपुर। और लास्ट कौन से बता? सई नदी। सई नदी कहाँ पर? प्रतापगढ़। तो इसका कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? दो, मतलब बी ऑप्शन। साथियों आगे देख लेते हैं इसी में। गंगा बिठूर, राप्ती गोरखपुर, गोमती नदी जौनपुर के किनारे बसा हुआ है और सई नदी प्रतापगढ़। साथियों इसी के क्रम में अगला जो प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प निम्नलिखित में से कौन है? तो इसमें आपका ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन डी हो जाएगा प्लास। साथियों अगला जो इसका सलूशन है उसको देख लेते हैं। राजकीय पशु कौन सा है? बारहसिंगा। राजकीय पक्षी सारस अथवा क्राइच। राजकीय वृक्ष अशोक। और राजकीय खेल हॉकी। राजकीय चिन्ह एक वृत्त में दो मछली एक तीर धनुष। तो यह चिन्ह 1983 में स्वीकृत हुआ था। साथियों अगला जो प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? साथियों ये कौन सा है? वो राजकीय पुष्प था, ये राज्य पक्षी पूछ रहा है। तो साथियों कौन सा हो जाएगा? सारस या क्राइच। रिपीटेड क्वेश्चन है साथियों। आगे देख लेते हैं इसका सलूशन। उत्तर प्रदेश का राज्य की पक्षी सारस क्राइच है, जो गंगा नदी के मैदान भागों में और भारत के उत्तरी और उत्तर पूर्वी भागों में सामान्यतः पाए जाते हैं। साथियों अगला जो प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कुल कितने ज़िले हैं? तो उसको बताने की ज़रूरत नहीं है, 75 हैं। उत्तर प्रदेश के कुल 75 ज़िले हैं तथा 18 मंडल हैं। लखनऊ इसकी राजधानी है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और तथा राज्यपाल कौन है? तो ये है आनंदीबेन पटेल। साथियों अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं। पहला जो प्रश्न है साथियों, बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या है। तो इसका ऑप्शन सी 7। बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या 7 है। चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, झांसी, ललितपुर का भूभाग बुंदेलखंड कहलाता है। साथियों अगला जो प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आद्य कल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है? तो साथियों इसका जो हो जाएगा आपका बुंदेलखंड। साथियों इसका सलूशन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र आद्य कल्प की प्राचीनतम शैलों में से निर्मित है। बुंदेलखंड मध्य भारत का एक प्राचीन क्षेत्र है। इसका विस्तार उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश में भी है। इसका प्राचीन नाम जेजाक भुक्ति है। सॉरी साथियों, जेजाक भुक्ति था। इसका जो प्राचीन नाम है बुंदेलखंड का जेजाक भुक्ति। साथियों अगला जो प्रश्न है उसको देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश के जनपद,
दूसरी तरफ लिखा हुआ है अधिकतम या न्यूनतम क्षेत्र। साथियों इसको देखते हैं। तो इसका ऑप्शन ए जो है लखीमपुर खीरी अधिकतम भौगोलिक क्षेत्र। ऑप्शन डी जो है सोनभद्र अधिकतम वन आच्छादित क्षेत्रफल। अगला जो है सीतापुर सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला। ऑप्शन डी जो है संत रविदास नगर न्यूनतम वन आच्छादित क्षेत्रफल। तो साथियों इसका कौन सा हो जाएगा? सुमेलित नहीं है, प्रश्न पूछा था तो ये आपका सीतापुर, ये नहीं है सुमेलित। साथियों इसका सलूशन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश लखीमपुर खीरी, इसके बारे में पॉइंट जो लिखा हुआ देख लेते हैं साथियों। अधिकतम भौगोलिक क्षेत्र मतलब क्षेत्रफल के दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो लखीमपुर खीरी है। सोनभद्र अधिकतम वन आच्छादित क्षेत्रफल और सीतापुर जो है सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला है। और संत रविदास नगर न्यूनतम वन आच्छादित क्षेत्रफल है। संत रविदास नगर कौन सा है? तो ये न्यूनतम भौगोलिक क्षेत्रफल वाला डिस्ट्रिक्ट है। साथियों अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं। उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है? तो साथियों इस प्रश्न का ऑप्शन आपको हम बता रहे हैं। ऑप्शन ए गोरखपुर, ऑप्शन बी मुरादाबाद, ऑप्शन सी बनारस, ऑप्शन डी कन्नौज। तो साथियों इस प्रश्न का आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट करके बताएं। साथियों इस प्रश्न का सॉल्यूशन देखते हैं। आपका आंसर हो जाएगा डी। उत्तर प्रदेश के कन्नौज शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है। कन्नौज एक प्राचीन नगर है जो कभी हिंदू साम्राज्य की राजधानी के रूप में प्रतिष्ठित रहा था। माना जाता है कि कान्यकुब्ज ब्राह्मण मूल रूप से इसी स्थान के रहने वाले थे। सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में कन्नौज अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था। वर्तमान काल में यह नगर गुलाब जल, इत्र व अन्य सुगंधित पदार्थ बनाने के लिए प्रसिद्ध है। वर्तमान में कन्नौज शहर अपने इत्र व्यवसाय के लिए अथवा तंबाकू व्यापार के लिए भी मशहूर है। यहाँ मुख्य रूप से कन्नौजी भाषा बोली जाती है। साथियों अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है? मतलब कौन सा जिला बुंदेलखंड का हिस्सा है? तो ऑप्शन ए चंदौली, ऑप्शन बी औरैया, ऑप्शन सी महोबा, ऑप्शन डी एटा। साथियों इस प्रश्न का आंसर जो है आप लोग बताइए। ऑप्शन सी महोबा बुंदेलखंड से सटा हुआ है। बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश के दक्षिण और मध्य प्रदेश के लगभग पूर्वोत्तर में स्थित है। उत्तर प्रदेश का जिला महोबा बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बुंदेलखंड भारत के उस भूखंड का नाम है जिसके उत्तर में यमुना नदी, दक्षिण में विंध्य पर्वत श्रृंखला, पूर्व में टोंस नदी तथा पश्चिम में बेतवा नदी स्थित है। बुंदेलखंड में शामिल जिले कौन कौन से हैं? तो झांसी, बांदा, ललितपुर, हमीरपुर, जालौन, महोबा और चित्रकूट। साथियों अगला प्रश्न है इसी के क्रम में, उसको देखते हैं हम लोग। सुमेलित वाला प्रश्न है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो एक तरफ सूची हिमालय की चोटियाँ और सूची 2 में लिखा हुआ है राज्य। तो ऑप्शन ए जो है नंगा पर्वत जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन बी जो है नंदा देवी सिक्किम और कंचनजंगा उत्तराखंड। तो साथियों इसका जो हो जाएगा पहले का कहाँ से है रिलेट कर रहा है? तो ये कर रहा है आपका ए का
पहला नंगा पर्वत कहाँ पर है, तो ये जम्मू कश्मीर में। नंदा देवी तो ये हो जाएगा आपका सिक्किम। और नंदा देवी, सॉरी साथियों, नंदा देवी आपका हो जाएगा नंदा देवी आपका हो जाएगा उत्तराखंड। और कंचनजंगा सिक्किम। तो आपका कौन सा इसमें आंसर सही है? ऑप्शन बी, ए का ए और बी का सी और सी का दूसरा। साथियों इसका सलूशन देखते हैं। नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर, नंदा देवी उत्तराखंड और कंचनजंगा सिक्किम। साथियों इसी के क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं। किस शहर को अभी तक राष्ट्रीय राजधानी के क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया? ए जींद, ऑप्शन बी जो है करनाल, ऑप्शन सी अलीगढ़, ऑप्शन डी मुजफ्फरनगर। तो साथियों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा अलीगढ़। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले को अभी तक राष्ट्रीय राजधानी में सम्मिलित नहीं किया गया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित क्षेत्र जो हैं दिल्ली, उत्तर प्रदेश के 8 जिले गाज़ियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मेरठ, बागपत, हापुड़, मुजफ्फरनगर, सोनीपत, रेवाड़ी, इज्जतनगर, पानीपत, पलवल, महेंद्रगढ़, भवानी, जींद, करनाल तथा राजस्थान के भरतपुर, अलवर हैं। साथियों इसी के क्रम में अगला जो प्रश्न है उसको देखेंगे। बुंदेलखंड नामक क्षेत्र निम्नलिखित किस सीमा के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन हो जाएगा उत्तर प्रदेश बिहार सीमा, ऑप्शन बी जो है उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश सीमा, ऑप्शन सी जो है उत्तर प्रदेश नेपाल सीमा, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सीमा, ऑप्शन डी है। तो साथियों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा बी, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। साथियों इसका सलूशन देखते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य के सर्वाधिक 11 जिलों की सीमा मध्य प्रदेश से लगती है, जो निम्न है: इटावा, जालौन, झांसी, आगरा, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र। उत्तर प्रदेश के दक्षिण में जनपद 2 संभाग और मध्य प्रदेश के उत्तर में 13 जनपद 3 संभाग में लगभग 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले क्षेत्र को बुंदेलखंड के नाम से जाना जाता है। झांसी संभाग, झांसी, ललितपुर और जालौन चित्रकूट संभाग में मुख्यालय बांदा, चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर। साथियों इसी के क्रम में जो अगला प्रश्न है उसको देखेंगे। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है? ऑप्शन ए बस्ती, ऑप्शन बी बुलंदशहर, ऑप्शन सी बांदा, ऑप्शन डी बलिया। तो इसका हो जाएगा आपका बलिया। साथियों इस प्रश्न का सलूशन देखते हैं। उत्तर प्रदेश का बलिया जिला बिहार सीमा पर स्थित है। उत्तर प्रदेश की सीमा देश के 8 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश से सीमा साझा करता है। साथियों छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा तथा केंद्र शासित प्रदेश में तो आपका दिल्ली हो जाएगा, जिसमें बिहार राज्य की सीमा पर उत्तर प्रदेश के 7 जिले लगती हैं, जो दक्षिण से उत्तर क्रम में क्रमशः सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर और आपका महाराजगंज। साथियों उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा हो जाएगा? तो आपका बलिया है। तो ये मतलब बिहार में इसको बलिया भी बोलते हैं, सबसे पूर्वी जो जिला है उत्तर प्रदेश का। और पश्चिमी जिला अगर पूछेगा तो ये आपका हो जाएगा शामली। साथियों इसी के क्रम में जो अगला प्रश्न है उसको देखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश उत्तर प्रदेश
राज्य के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो आपका हो जाएगा चीन, दूसरा हो जाएगा नेपाल, तीसरा आपका है भूटान और ऑप्शन डी जो है बांग्लादेश। साथियों, ऑप्शन से ही पता चल रहा होगा कौन सा है, तो आपका हो जाएगा नेपाल। इसका सलूशन देखते हैं साथियों। लोअर पीसीएस का मतलब लोअर का एग्जाम का है, टेस्ट 2019 से सेकेंड शिफ्ट का। उत्तर प्रदेश नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश के 7 जिले पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। साथियों, अगला जो प्रश्न है उसको देखेंगे। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला इस राज्य के अन्य जिलों से घिरा हुआ है, यानी किसी भी अन्य राज्य या देश के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो साथियों, इसका जो ऑप्शन हो जाएगा सहारनपुर, देवरिया, हरदोई और ललितपुर। साथियों, इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन सी हरदोई। साथियों, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। उत्तर प्रदेश का हरदोई जिला किसी अन्य राज्य या देश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। हरदोई, जिसके पूर्व में सीतापुर, पश्चिम में फर्रुखाबाद, उत्तर में लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर, दक्षिण में उन्नाव व लखनऊ जिलों से घिरा हुआ है। साथियों, अगला जो प्रश्न है उसको देखेंगे। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से जिले की सीमा मध्य प्रदेश के साथ साझा नहीं करती हैं? तो आपका हो जाएगा ए इलाहाबाद, बी मिर्ज़ापुर, सी इटावा और डी आपका अलीगढ़। तो साथियों, इसमें कौन सा हो जाएगा? आपका ऑप्शन से लग रहा होगा अलीगढ़। साथियों, इसका सलूशन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर, आगरा, इटावा, झांसी, ललितपुर, बांदा, चित्रकूट, सोनभद्र, जालौन आदि जिले मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं, जबकि उत्तर प्रदेश अलीगढ़, सहारनपुर, शामली, गौतम बुद्ध नगर, मथुरा, बागपत ये सभी जिले हरियाणा के राज्य के साथ सीमा साझा करते हैं। साथियों, अगला जो प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के भौगोलिक सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इनमें से शामिल नहीं है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी झारखंड। साथियों, इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी उड़ीसा। साथियों, इसका सलूशन देखते हैं। उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा कुल 9 राज्य, 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश को स्पर्श करती है। उत्तराखंड राज्य जो है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार तथा झारखंड। साथियों, इसी के क्रम में अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं। जलवायु एवं मृदा से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे इसमें। तो साथियों, इसमें देखते हैं, निम्न प्रकारों की मिट्टी में से किस एक की बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रमुखता है? तो साथियों, इसका ऑप्शन हो जाएगा काली कपास की मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, करैल मिट्टी, विंध्यन मिट्टी। तो साथियों, इसका क्या हो जाएगा? काली कपास मिट्टी। तो साथियों, इसका सलूशन देखते हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र में मुख्यतः 2 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। नंबर 1 देखते हैं, काली मिट्टी। काली मिट्टी में 2 प्रमुख वर्ग की मिट्टी पाई जाती है, कबार और मार। साथियों, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा आप लोग। इस तरह की मिट्टी में जल धारण क्षमता बहुत अधिक है और उत्पादन क्षमता भी अत्यधिक है। साथियों, अगला जो है पॉइंट उसको देखते हैं, लाल मिट्टी। इस मिट्टी को राकर और यरुआ 2 समूह में विभक्त किया जा सकता है। इस मिट्टी में जल धारण क्षमता एवं उत्पादन क्षमता बहुत कम है। इस मिट्टी का बृहद संरचना के कारण इसमें भू कटाव बहुत अधिक होता है। साथियों, अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं। उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा महीन जलोढ़, ऑप्शन बी दलदली,
ऑप्शन सी कंकरीली और पथरीली। ऑप्शन डी जो होगा भूर। साथियों इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन सी कंकरीली या व पथरीली। उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में कंकरीली व पथरीली मिट्टी पाई जाती है। साथियों अगला जो प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा सीतापुर बाराबंकी में, एटा मैनपुरी। ऑप्शन सी मिर्ज़ापुर झांसी। ऑप्शन डी आगरा और मथुरा। तो साथियों आपका हो जाएगा सी। मिर्ज़ापुर का लाल पत्थर भी मशहूर है यहाँ पे। मंदिरों के निर्माण के लिए वहाँ से पत्थर लाए जाते हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। इसका सलूशन देखते हैं साथियों। लाल मृदा दक्षिणी प्रयागराज, झांसी, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र तथा चंदौली जिले में पाई जाती हैं। इस मृदा का निर्माण बलुकायम लाल विंध्यन चट्टानों के टूटने फूटने से हुआ है। इस मृदा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, चूना तथा जैव तत्वों की कमी तथा लौह अंश की अधिकता पाई जाती है। साथियों अगला जो प्रश्न है उसको देखेंगे। लवण प्रभावित मृदाएं मुख्यतः उत्तर प्रदेश के किन मंडलों में पाई जाती है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका आगरा एवं अलीगढ़। ऑप्शन बी मेरठ मुरादाबाद। ऑप्शन सी बस्ती एवं गोरखपुर। साथियों इसका ऑप्शन देख लेते हैं। आपका हो जाएगा आंसर ए आगरा एवं अलीगढ़। साथियों इसका सलूशन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के बांगर मृदा वाले क्षेत्र भूमि के समतल होने और जल निकासी का उचित प्रबंध न होने, नहरों से सिंचाई किए जाने, वर्षा की कमी, लवण युक्त जल सिंचाई की अधिकता, जुताई एक ही गहराई तथा करते रहने तथा क्षारीय उर्वरकों के लगातार प्रयोग आदि कारणों से लगभग 10% भूमि ऊसर हो चुकी है, जो कि प्रदेश के अलीगढ़, मैनपुरी, कानपुर, उन्नाव, एटा, इटावा, रायबरेली, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, जालौन, इलाहाबाद आदि जिले में पाई जाती है। साथियों अगला जो प्रश्न है उसको हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित स्थानों में वर्षा ऋतु में कहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है? ऑप्शन ए बांदा। ऑप्शन बी मुरादाबाद। ऑप्शन सी गोरखपुर। ऑप्शन डी वाराणसी। साथियों आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी गोरखपुर। साथियों इसका सलूशन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 184.7 सेंटीमीटर वर्षा गोरखपुर में होती है। गोरखपुर उत्तर प्रदेश राज्य के पूर्वी भाग में स्थित भारत का एकमात्र प्रसिद्ध शहर है। साथियों अगला जो प्रश्न है उसको देखेंगे हम लोग। उत्तर प्रदेश में 7 से जलवायु क्षेत्र की संख्या है, तो इसका हो जाएगा आपका सी आंसर। और इसका जो सलूशन है देखते हैं साथियों। कृषि को प्रभावित करने वाले कारकों यथा मृदा प्रकार, वर्षा, तापमान, जल एवं मानव संसाधन आदि के आधार पर उत्तर प्रदेश को 9 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है, जो निम्नलिखित है। पहला जो है भाबर एवं तराई क्षेत्र, पश्चिमी मैदान, मध्य पश्चिमी मैदान, दक्षिणी पश्चिमी समशुष्क मैदान, पांचवा जो है मध्य मैदान, छठा आपका जो है बुंदेलखंड क्षेत्र, सातवां आपका है उत्तरी पूर्वी मैदान, आठवां है पूर्वी मैदान। साथियों अगला जो है विंध्य क्षेत्र। साथियों अगला जो प्रश्न है उसको देखेंगे। मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी और उत्तर प्रदेश के जिले में पाई जाती है। ऑप्शन ए जौनपुर। ऑप्शन बी बहराइच। ऑप्शन सी बलरामपुर। ऑप्शन डी गोंडा। तो साथियों आपका हो जाएगा ऑप्शन ए जालौन। साथियों इसका सलूशन देखते हैं। मृदा पृथ्वी की ऊपरी सतह पर पाई जाने वाली
असंगठित पदार्थों की ऊपरी परत है जो चट्टानों के विखंडन अथवा वनस्पतियों के अवसादों के मिश्रण से बनती है। उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश के जौनपुर, आजमगढ़ तथा मऊ जनपद की मिट्टियों मृदा में मुख्यतः पोटास की कमी पाई जाती है। साथियों, जय हिंद।